फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत ही घना और अंधेरा जंगल दिखाई देता है। वहां एक बच्चा डरते हुए किसी से बचकर भाग रहा था। अचानक सीन बदलता है और उसी जंगल के रास्ते से एक लाल बस गुजरती दिखाई देती है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। थोड़ी ही दूर जाने पर एक बड़ा पेड़ गिर जाने की वजह से बस का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए ड्राइवर ने बिना सोचे समझे एक शॉर्टकट रास्ते की ओर मुड़ जाता है। रास्ते में कुछ हड्डियां भी दिखाई देती हैं और जैसे ही बस आगे बढ़ती है सारे पेड़ कट चुके होते हैं। अचानक बस के सामने एक धुंध छा जाती है जो पूरी बस को घेर लेती है। ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है और वो नीचे उतरकर देखता है सामने एक मरा हुआ हिरण पड़ा था, जिसे वो धीरे धीरे हटाकर रास्ता साफ कर देता है। ड्राइवर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो घबरा जाता है और जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो पता चलता है कि उसके पीछे कोई आदमी भी चढ़ गया था, जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। वह आदमी सभी बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट पर आराम से बैठने को कहता है। इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज़ में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था जो कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सिर्फ टीनेजर को ही निशाना बनाता था, यानी कि वो एक साइकोपैथ था। इस आदमी के कहने पर सभी लोग अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर बस चलाता रहता है। लेकिन चलते चलते वो एक और साइन बोर्ड मिस कर देता है जिस पर लिखा था कि वे एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा इलाका था जहां कई साल पहले रिसर्च की गई थी। इसी दौरान उनकी बस एक टनल से होकर गुजरने लगती है। उस टनल में थोड़ी दूर जाते ही बस अचानक रुक जाती है और लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी सबको पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो चुका है, मगर वो साइकोपैथ समझता है कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसलिए वो गन पॉइंट पर एक बच्ची को पकड़ लेता है और ड्राइवर को नीचे उतरकर बस ठीक करने को कहता है। उसी वक्त टनल की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और अचानक डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। किलर ड्राइवर को आगे जाकर देखने को कहता है। ड्राइवर टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। करीब जाकर देखने पर ड्राइवर को एहसास होता है कि सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक दिखने वाला मॉन्स्टर खड़ा था, जिसे देखते ही वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है और उसी पल वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देख लेते हैं। वहीं किलर भी जल्दी से उस बच्ची को लेकर वापस बस में आ जाता है। वह बच्चों को चुप रहने का इशारा करता है ताकि मॉन्स्टर उनकी आवाज सुन न पाए। इसके बाद वो तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि बस की चाबी तो वहां है ही नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर के पास थी जिसे मॉन्स्टर मार चुका था। मजबूरी में वो बच्चों में से एक लड़की को ड्राइवर के पास चाबी लाने भेजता है। डरी सहमी वो लड़की जैसे ही वहां पहुंचती है तो ड्राइवर की हालत देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि वो मर चुका होता है। वो हिम्मत जुटाकर चाबी उठाती है और वापस बस में लौट आती है। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो सिर्फ सिर हिलाकर ना में जवाब दे देती है। इसी बीच किलर नोआ नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बस तो पहले से ही खराब थी। किलर उसे धमकी देता है कि अगर बस नहीं चली तो वो सबको मार देगा। तभी मौका देखकर पीछे से एक बच्चा किलर को जोर से धक्का दे देता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है नोआ उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसी पर पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि नोआ कुछ कर पाता, बस के बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर किलर फिर से गन छीन लेता है। तभी गुस्से में किलर बस से नीचे उतर जाता है और अंधेरे की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी है बाहर आओ और सामने से मेरा सामना करो। लेकिन वो ये बोल ही रहा होता है कि अचानक उसकी आवाज थम जाती है। अगले ही पल किसी ने उस पर हमला कर दिया होता है। हमलावर ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। बस के अंदर बैठे बच्चे ये सब देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं। वे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें साफ दिखाई देता है कि उस खौफनाक क्रिएचर मॉन्स्टर के एक हाथ में उस आदमी का सिर है। अपनी जान बचाने के लिए वे बस के अंदर ही रहने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर से फिर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तेज कड़कड़ाहट के साथ बस का दरवाजा खुलता है और तभी उन्हें सीटों के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखाई देने लगते हैं। अब वो मॉन्स्टर पूरी तरह बस के अंदर घुस आता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बस के दूसरे दरवाजे से भागने लगते हैं। किसी के हाथ में एक टॉर्च होती है और जैसे ही गलती से उसकी रोशनी मॉन्स्टर की तरफ पड़ती है तब उन्हें महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर रोशनी से डर रहा है। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए वे लोग टॉर्च की रोशनी से उसे दूर रखने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक बस का दरवाजा खुल जाता है। मौका मिलते ही सभी बच्चे बस से बाहर निकल जाते हैं और लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए आगे की ओर भागते रहते हैं। आखिरकार वे एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। उस बंकर के अंदर एक कमरा होता है जहां इस पूरी जगह का एक नक्शा मैप बना हुआ होता है और उसे देखकर उन्हें समझ आता है कि ये जगह एक मिलिट्री बेस है। इसलिए वे लोग प्लान बनाते हैं कि अगर इस मॉन्स्टर से बचना है तो पूरे बेस की लाइट ऑन करनी होगी। जैक और उसके कुछ साथी पावर पॉइंट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की मैरी डर की वजह से नोआ के साथ वॉशरूम जाने के लिए कहती है। काफी समय बीत जाने के बाद जब नोआ पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वहां मैरी है ही नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए मैरी को ढूंढने लगता है। आखिरकार उन्हें मैरी दिखाई देती है,
लेकिन उस वक्त उसके ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर मौजूद होता है जो उसे खाने ही वाला था। नोआ हिम्मत दिखाते हुए आग की मशाल से उस मॉन्स्टर को ध्यान भटकाना करता है। तभी उसका दूसरा दोस्त मैरी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। नोआ के हाथ से मशाल फिसलकर नीचे गिर जाती है और पानी में पड़ते ही बुझ जाती है। अब वो मॉन्स्टर सीधे उस पर हमला करने वाला होता है। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर नोआ के चेहरे पर गिरती हैं और वो खून होता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर नोवा को खा पाता, अचानक वहां लाइट जल जाती है। रोशनी पड़ते ही मॉन्स्टर डरकर उसे छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। उसी पल सभी समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों को आखिरकार पावर हाउस मिल ही गया है। यहाँ पर जैक और उसके साथी, जिन्होंने पूरी जगह की लाइट ऑन की थी, उन्हें पास ही एक कमरा दिखाई देता है जहाँ एक डेड बॉडी पड़ी होती है और उसके आसपास ढेर सारी तस्वीरें और नोट्स फैले हुए होते हैं। उन सभी नोट्स में सिर्फ उसी खौफनाक क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। जैसे ही वे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी उन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है जिसे देखकर वे डर जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद उन्हें एहसास होता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं, बल्कि उनके ही तीनों साथी हैं। ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि तभी उनकी नज़र मैरी की गर्दन पर पड़े एक गहरे जख्म पर जाती है जिससे खून निकल रहा था। तभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मैरी उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड, संक्रमित तो नहीं हो चुकी। इसी सच्चाई को जानने के लिए वे सभी दोबारा उसी कमरे में जाते हैं और वहां पड़ी कागजों में से एक नोटबुक उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें एक लड़के की कहानी लिखी होती है जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद था। घूमते घूमते एक दिन वे दोनों इस मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। उस लड़के की बहन आगे की ओर बढ़ती चली गई, तभी वो अचानक कुछ देखकर सन्न रह जाती है। पीछे खड़ा उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि टनल के अंदर से तेज चीख चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वो अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। सालों बीत जाने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उस मॉन्स्टर पर लगातार रिसर्च करता रहा। उसने उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक खास मशीन तक तैयार कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान को पूरा कर पाता, मॉन्स्टर ने उसे मार डाला। उन नोट्स को पढ़कर बच्चों को ये भी समझ आता है कि ये क्रिएचर जिस पर हमला कर देता है, उसे वो छोड़ता नहीं है और अब मैरी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वे मैरी को बचाने के लिए लड़ेंगे और उसी मशीन को कंप्लीट करके उस मॉन्स्टर को मार देंगे। कुछ ही देर बाद वे उस आदमी की बनाई हुई मशीन तक पहुंच जाते हैं जो अब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार थी। अब सबसे जरूरी काम बाकी था, यानी उस मॉन्स्टर को किसी तरह मशीन के सामने लाना। इसी के लिए वे एक जाल बनाते हैं और मैरी के खून से भीगे कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उनकी गंध सूंघकर वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर सच में उनके सामने आ जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये असली मैरी नहीं है। ठीक उसी वक्त जैक को मशीन का ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस जाता है। इससे पहले कि वो मैरी पर हमला कर पाता, उसी पल सभी लोग मिलकर मशीन को चालू कर देते हैं और तेज लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ते ही वो मैरी को छोड़ देता है। मैरी और उसकी एक साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आती हैं। इसी बीच उनका एक दोस्त दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पेट में वार करता है, लेकिन उससे उस क्रिएचर को कोई नुकसान नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपनी जान बचाकर वहां से भागना। हाथों में जलती हुई मशाल लिए सभी बाहर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। दोनों लड़कियां तो पहले ही टनल से बाहर निकल चुकी होती हैं, मगर हैरानी की बात यह होती है कि मॉन्स्टर टनल के बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर चारों तरफ रोशनी थी। तभी पीछे से उनके तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंचते हैं और उस पर आग लगा देते हैं, जिसके बाद वे भी टनल से बाहर निकल आते हैं। आग की लपटों में जलते हुए वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है और आखिरकार उनका प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हर मुश्किल से हमें बाहर निकाल सकती है। अब वे समझ चुके होते हैं कि वो चीज हिम्मत है जो इंसान को सबसे बड़ी परेशानी से भी लड़ने की ताकत देती है। मरते वक्त ड्राइवर उन्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देकर गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।